हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। तो यार आज का जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो जेई का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में या 2023 में। और एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी बच्चों की चल रही है, जो हमको इनपुट मिल रहे हैं, आज उस समस्या का समाधान मिलने वाला है। तो सर बहुत शॉर्ट में अपन ये वीडियो बनाने वाले हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। पहले सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर देंगे जो बच्चे फेस कर रहे हैं, और फिर ई सरल ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला है वो आपको सारी चीजें इसमें हम बता देंगे। तो सर सबसे पहली प्रॉब्लम अपन सीधा चालू करते हैं। यार जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देता हूं, मेरे साथ खड़े हैं इंडिया के हाईएस्ट रैंक्ड आईआईटीएन टीचर। ठीक है, ये यार हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत प्राइड की बात है कि मेरे को मौका मिल रहा है ऐसे टीचर्स के साथ काम करने के लिए। तो मेरे बड़े भाई भी हैं तो वो और ज्यादा प्राइड की बात है। और मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूं। तो अब शुरू करते हैं फटाफट से। सर देखो, अभी जितने भी बच्चों के फोन आ रहे हैं, जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है, जो अपने पास कमेंट्स में भी आ रहा है, सबसे बड़ी जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खासकर जेई 2023 वाले, वो ये फेस कर रहे हैं कि सर 11th मेरा आधा या 70% वेस्ट हो चुका है। मतलब जो बच्चों से बात हो रही है ना, बच्चे अभी तक सर काइनेमेटिक्स 1D 2D एनएलएम पे ही अटके पड़े हैं, वहीं उसी के साथ स्ट्रगल चल रहा है, जबकि उनको होना चाहिए था फ्लूइड वगैरह टाइप के चैप्टर पे। मतलब एटलीस्ट 70% तो बच्चों का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए था, बट बच्चों को अभी 15-20% सिलेबस पे ही कॉन्फिडेंस है, बाकी पे उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। कुछ बच्चों के साथ ये तकलीफ है कि सर हमने सवाल नहीं कर पाए, हम टेस्ट नहीं दे पाए। तो ये सबसे ज्वलंत समस्या है। और इससे हो क्या रहा है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, बच्चों के मन में एक डर पैदा हो रहा है कि यार मेरे तो 6-7 महीने निकल गए। बिल्कुल। अब मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाने का मैंने ड्रीम देखा था मेरी प्रिपरेशन चालू करते टाइम पर, क्या मैं अभी भी उस ड्रीम को पूरा कर सकता हूं? क्या 6-7 महीने बहुत एवरेज या बेकार तरीके से जो मैंने तैयारी मेरी हो गई बहुत सारे कारणों के वजह से, क्या मैं अभी भी कवर कर 2023 में या 2022 में जेई को फोड़ सकता हूं क्या? 90% बच्चे के मन में अभी ये डर है। तो यार अब इसका क्या समाधान है वो हम सोचेंगे। अगली प्रॉब्लम ये है 11th का सिलेबस अब जल्दी कैसे रिवाइज किया जाए। देखो जो अब तक हो गया ना सर, वो तो हो गया। नोबडी हैज अ टाइम मशीन की वो पीछे जाएं और टाइम अपना वापस ले आए। रिवाइज भी कैसे करें और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको भी कैसे करें। देखो सर, जो बच्चा 2023 में एग्जाम देने वाला है, स्पेसिफिकली अगर मैं पहले उसकी बात कर लूं, उस बच्चे के सामने चैलेंज ये है कि उसको अपनी 12th टाइम पे खत्म करनी है ना। वो ये चाहता है कि सर मिड मार्च से तो आप मेरी 12th चालू करवा ही देना, मेरे को कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मेरा फरवरी एंड तक 11th का सिलेबस खत्म हो जाए। ये तो उस बच्चे की प्रॉब्लम है जिसने अभी तक सिलेबस बहुत ज्यादा कवर ही नहीं किया। दूसरा बच्चा जो 40% सिलेबस खत्म करके बैठा है, पर उसको 70% तक खत्म कर देना चाहिए था, तो उसको भी चीजें कवर करनी है। तो अब वो ये सोच रहा है कि जो मेरा वीक पोर्शन है उसका मैं कैसे ना कैसे रिवीजन कर लूं और बाकी में सिलेबस को फरवरी मिड तक ही खत्म कर दूं। और सर तीसरा वो वाला बच्चा भी है, 70% सिलेबस खत्म हो गया पर कॉन्फिडेंस नहीं है तैयारी में, क्योंकि मैंने अभी तक ना तो टेस्ट दिए हैं, ना मैंने बहुत ज्यादा शीट करी है, और ना मैं रिवाइज कर पाया हूं। रिवीजन नहीं करने के कारण स्पेशली सर केमिस्ट्री का मेरे को पता है कि बच्चे पीछे के चैप्टर भूलते जाते हैं और टेस्ट में नंबर भी कम आते हैं। भाई अगर हम फुल सिलेबस टेस्ट ले लें अभी क्लास 11th का, तो उसमें बच्चों के कम नंबर आते हैं। तो इन सारी समस्याओं से अभी 11th क्लास का बच्चा जूझ रहा है। और भी उसकी समस्याएं हैं, बैकलॉग वही भाई की होना चाहिए था, यहाँ पे हम हैं अभी यहाँ पे। इस समस्या का क्या समाधान है ना। और मतलब सर देखो दिक्कत क्या है, बच्चा ऐसे सोचता है कि यार मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, मेरे साथ वाले मेरे जो दोस्त हैं, उनका तो सिलेबस खत्म हो जाएगा जनवरी में या फरवरी में, और वो तो फिर मार्च से डेफिनेटली 12th शुरू कर देंगे, और मैं तो मई जून में 11th खत्म कर रहा हूँ, तो मैं बाकी सबसे पीछे हो जाऊंगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मैं जब इंडिया के बेस्ट जो बच्चे हैं, जो अभी सबसे ज्यादा तैयारी में आगे हैं, उन्हीं के साथ 12th शुरू कर पाऊं? जब मैं 12th शुरू करूं तो मैं किसी के साथ भी पीछे ना हूं, बच्चे ये चाहते हैं। तो ये 11th क्लास के बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब 12th क्लास के बच्चों की भी सर 12th और 13th की भी जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे मैंने दोनों लिख दी है। तो भाई सर ने क्लास 11th वालों की बताई जो 2023 में जेई का एग्जाम देंगे। अब यार 2022 में जो 12th के बच्चे हैं उनकी तरफ से हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मैं अभी पूरे साल 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 11th से टच मैंने लूज कर दिया, लेकिन मुझे 2022 में जब मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे 11th का सिलेबस भी रिवाइज करना है। तो सर कैसे करूँ मैं 11th का रिवीजन अपनी 12th के साथ में? फिर 13th वाले बच्चों का भी हमारे पास में जो क्वेरीज आ रही थी कुछ की कि सर मेरा 11th का पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने 12th का तो अभी कर लिया है पर 11th का पोर्शन मेरा कमजोर रह गया था क्लास 11th में भी,
तो अब मैं 2022 के लिए कैसे करूं? तो 2022 के लिए दोनों प्रॉब्लम्स, 2023 के लिए ये प्रॉब्लम है। ड्रॉपर की एक समस्या ये भी तो हो जाती है ना कि पिछले साल उसने 12th किया था तो उसके लिए एक ही साल पुरानी है, पर 11th उसने 2 साल पहले किया था, तो अब वो 2 साल हो चुके हैं और उसको वो चीज पढ़े हुए तो वो दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि सर देखो, एक तो होता है मैंने डेप्थ में पहली बार पढ़ा था और मैंने जस्ट एग्जाम के पहले रिवाइज किया था, तो अगर उनका कोई 11th के चैप्टर पहले 2 साल की प्रिपरेशन में कमजोर रहे होंगे तो वो आज भी वहीं पे पढ़े होंगे। ये उनकी एक समस्या का एक पार्ट है कि यार जो चीज 1.5 साल पहले 2 साल पहले पढ़ी थी उसको अब मैं दोबारा कहां से याद रखूं या कैसे उसको रिवाइज करूं। तो अब ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स अपने पास लगातार आ रही हैं। और बच्चों जो प्रॉब्लम्स है देखो, हम इसको कलेक्ट कैसे करते हैं? आपसे हम फॉर्म वगैरह भराते हैं, आपके कमेंट्स वगैरह हम देखते हैं सारे, उसमें से हमने ये प्रॉब्लम्स कलेक्ट आउट करी हैं कि यार बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ कमेंट्स यहाँ पर शो कर रखे हैं जो आप लोग यूट्यूब पे डालते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, ठीक है ना। तो यार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पर सर अब बच्चों को एक क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में क्या कोई बच्चे ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने एक्चुअली में ये प्रॉब्लम फेस करी हो और आज वो अच्छी IITs में हैं? मुझे लगता है सर यहाँ पर उन बच्चों का एग्जाम्पल जरूर बताना चाहिए जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने एग्जाम ईयर में कुछ बड़ा हासिल करके बताया है। मैं सर 3 बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो अपना आयुष अग्रवाल है जो अभी IIT बॉम्बे मैकेनिकल में पहुंच गया है। उस बच्चे की 11th बहुत एवरेज थी, बहुत एवरेज मतलब शायद उसका 30-40% स्ट्रॉन्ग होगा मुश्किल से, जब उसकी क्लास 11th खत्म होने वाली थी जनवरी-फरवरी के टाइम पर। उसने वहां से कवर अप किया, तैयारी करी, मेहनत करी और 12th के साथ ही उस बच्चे ने अपना IIT बॉम्बे का ड्रीम पूरा किया। सेम सोनीश की कहानी, सोनीश जो अपना सबसे पहला ईसराइट जो था 11th में प्योरली सर स्कूल डेडिकेटेड बच्चा, बहुत कम टाइम उसने जेई के लिए निकाला होगा, मतलब ऐसा नहीं था जैसे वो 12th में तो 6-7 घंटे 8 घंटे एवरेज जेई के ऊपर फोकस कर रहा था। 11th में मैक्सिमम 1.5-2 घंटा 3 घंटे वो पढ़ता था, उसका यूजेज वगैरह भी हम देखते थे। 11th में उसने जेई की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली कम करी थी, तो उस बच्चे के भी जेई के हिसाब से बहुत बैकलॉग हो गए थे, ना शीट्स हो रखी थी ना टेस्ट हो रखी थी। उस बच्चे ने भी यार 12th में मेहनत करी, आपसे भी कम टाइम था उसके पास, तो वो तो शायद मार्च में चेता था, आप तो अभी दिसंबर में ही चेत रहे हो। हाँ, स्कूल वालों से मिसगाइडेड भी था, तो उसने क्या था आपसे कम 4 महीने कम और थे, पर उसने भी सर फिर किया। और सर एक में 2009-10 में, जो मैं एग्जैक्ट ईयर भूल गया, जो अपने एनके सर का बच्चा था शुभम करके, शुभम ही नाम था शायद उसका, शुभम तोशनीवाल, उस बच्चे ने 11th पूरी अपनी सर अपने गांव के स्कूल से करी थी, हिंदी मीडियम में, कुछ नहीं किया था उसने, तो देखा भी नहीं था, पता भी नहीं था उसको तो जेई के बारे में। 11th में किसी ने बताया कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जेई करके एग्जाम होता है IIT में जाके पढ़ना। उस बच्चे ने भी फिर फाइनली IIT बॉम्बे क्रैक किया, या AR13 आई थी, किस कॉलेज में मेरे को भी याद नहीं है, पर हाँ ही क्रैक्ड ऑल इंडिया रैंक 13। तो यार देखो बच्चे हैं, ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अगर हम एग्जाम्पल्स खोल के बैठ जाएंगे सिर्फ इसराइट्स के ही, तो मैं आपको 100 एग्जाम्पल ऐसे ही गिना दूंगा अभी उस रिजल्ट में से देखकर, लिस्ट में से देखकर। तो हर साल बच्चे करते हैं सर, बहुत ही कम ऐसे बच्चों को जानता हूं मैं, हीरल वगैरह जैसे कुछ एक ही एक्सेप्शन है जो लगातार 2 साल तक सेम स्पीड पे मेहनत कर लेते हैं। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हर बच्चे के प्रॉब्लम आती है और वो बीच बीच में भटक जाते हैं, पर 80% बच्चा अपनी प्रिपरेशन में कभी ना कभी भटकता है। सारा आंसर जैसे यार बहुत कम बच्चे होते हैं जो लगातार उसी इंटेंसिटी से करते रहते हैं, पर फिर भी सारा आंसर की भी जॉन्डिस हो गया था 4 महीने एकदम 12th के एग्जाम के जस्ट पहले, तो यार तकलीफें आती है। तो सर सबसे पहले तो मैं इन बच्चों की जब मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि अगर अभी आपका टाइम बिगड़ भी गया है ना, तो रिग्रेट के पहाड़ के नीचे दबकर प्लीज और टाइम वेस्ट मत करना। बिल्कुल। अभी बच्चे कर क्या रहे हैं, अभी वो इसका दुख मना रहे हैं कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया, उस चक्कर में और टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी यार कुछ नहीं होती है, इससे बड़ा टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता है, जो हो गया सो हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने करके बताया है। एक और सर मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, उनका माइंडसेट ये है कि मेरे पास सिर्फ 12 ही महीने हैं। यार आपका मेन एग्जाम जी एडवांस्ड है, आप IIT क्रैक करना चाहते हो, तो पहली बात तो आपके लिए एडवांस पढ़ने के लिए 16 से 18 महीने हैं। अपनी टाइमलाइन को छोटा करके खुद को परेशान मत करो। जेई मेंस के लिए आपके पास 13-14 महीने हैं, जो मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तरीका क्या होगा, कैसे करना है, वो अभी हम सब चीजें आपको बताएंगे, बट ये विश्वास रखो यार, सर के पढ़ाए हुए 10-12-20 हजार बच्चे IIT में पहुंच गए, मेरे पढ़ाए हुए 4-5 हजार बच्चे IIT में पहुंच गए, तो यार हमने वो चीज देखी है ना। मैंने खुद 1 साल की डेडिकेटेड सिंसियर प्रिपरेशन से क्रैक किया था ये एग्जाम, तो आप भी कर सकते हो। ड्रॉपर सर करते ही है ना हर साल, इतना अपने भारत में इतने सारे बच्चों को 12th के बाद पता चलता है। जो अभी अपन ने वो मुहिम भी छेड़ी थी कि 3rd अटेम्प्ट होना चाहिए, उसमें मेन पॉइंट यही था कि भाई 12th तक किसी ने हमको बताया ही नहीं, वो सारे बच्चे भी क्रैक
करते हैं एक साल में, तो आप भी कर सकते हो। किसी के बोलने बहकावे में मत आना यार, डिमोटिवेट मत होना जबरदस्ती। और बच्चों जिनकी 11th बिगड़ भी गई ना, एक ट्रेंड और दिखाई में आ रहा है कि वो मिसगाइडेड होकर पता नहीं कहां से वो स्कूल सिलेबस की तैयारी में जुट जा रहे हैं कि ठीक है यार जेई में बाद में करूंगा। यार अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आज बोर्ड की परसेंटेज से नहीं मिलता है यार। कोई सा भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आप उठा लो, प्रोवाइडेड वो अच्छा होना चाहिए, NITs, IITs, ट्रिपल IITs, बेट्स कोई भी ले लो, बोर्ड की परसेंटेज से कुछ नहीं मिलता है। तो यार अगर आपका एम इंजीनियरिंग करना है तो आपको फिर उन एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और एडवांस यार 12th के 1 साल बाद तक ही एलिजिबिलिटी रहती है। तो यार सिर्फ बोर्ड पे फोकस करके टाइम स्पेंड मत करो यार, बोर्ड की अपने आप तैयारी हो जाएगी। डोंट बी मिसगाइडेड मत होना यार। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा यार, बच्चों को मिसगाइड ना करें इसमें कि यार पहले 11th 12th कर ले फिर जेई करना। भाई वो बच्चे उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे यार जो 11th 12th से तैयारी कर रहे हैं, सोचने की बात है। और बोर्ड से सुपेरियर है जेई का सिलेबस, है ना। तो यार इसलिए अगर तैयारी करनी है तो एकदम मन अच्छा करके संकल्प लेके तैयारी करो। समय है ना, समय है। तो यार ये जो चीज है, तो हमने इनके बेसिस पे बच्चों की प्रॉब्लम्स बात करते हुए इतना एक्सपीरियंस है कि भाई अभी सारी प्रॉब्लम्स पता पड़ जाती है बच्चों की। फिर हमने एक पोल भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, देखो कल ही पोल डाला, 17 आवर्स अगो पोल डाला और उसका रिजल्ट देखो आप 2.3 के वोट्स आ गए। मतलब कल हमने पोल डाला और आज हम उसका सोल्यूशन आपके पास में लेके आए। भाई 20% बच्चा तो जे एस्पिरेंट ही नहीं है। 80% में से 65% बच्चा बोल रहा है सर मेरे लिए 11th का जो है रिवीजन हेल्पफुल होगा, मेरे को 11th अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। 65% बच्चा ये बोल रहा है और 15% बच्चा बोल रहा है सर मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। मतलब टोटल 80% बच्चा हो गया 100 में से टोटल 80 बच्चा हो गया जो कि बोल रहा है, 80% बच्चा जो जे एस्पिरेंट है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि यार मेरी क्लास 11th स्ट्रॉन्ग हो जाए जल्द से जल्द और मैं मार्च से अपनी 12th स्टार्ट कर लूं। और जो 2022 के बच्चे हैं कि सर हमको भी हमारी 11th स्ट्रॉन्ग करनी है, जल्द से जल्द स्टार्ट से करवा दो, आप किसी भी तरीके से करवा दो आप, पर टाइम लिमिट में टेस्ट सारी चीजें होते हुए वो सब हो जाए। तो यार इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए मतलब काफी तेजी से, देखो कल तो पोल डाला है, काफी तेजी से बच्चों ई सरल ने एक कोर्स आपके लिए लॉन्च करा है, ठीक है, जिसका नाम है जोश जेई क्रैश कोर्स। तो यार क्लास 11th के सिलेबस के लिए जोश जेई क्रैश कोर्स लॉन्च करा है बच्चों। 6 दिसंबर से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे आपको। 6 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। किन बच्चों के लिए एलिजिबल है ये? जो 2022 एंड 2023 में जेई का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 3 मंथ्स का, 2.5 से 3 मंथ्स का जेई क्रैश कोर्स हमने लॉन्च करा है, जिसमें 2 महीने में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे 11th क्लास का और 1 महीने आपके टेस्ट लेंगे 11th क्लास के सिलेबस के, ठीक है। तो सर इसकी डिटेल बताते हैं, है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। इसमें ऑफर वगैरह की सर बात बाद में बता देंगे अपन। पहले 200 बच्चों के लिए ऑफर है यार, फ्लैट 50% ऑफ का डेफिनेटली। बैच 6 तारीख से शुरू, बैच 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 6 तारीख से जो है 6 दिसंबर से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इस कोर्स में होगा क्या, इस कोर्स में, ये कोर्स किसके लिए है और इसमें क्या क्या होने वाला है ना, वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यार इसका पहले सर एक बार रोड मैप बता देते हैं। भाई इसका जो रोड मैप है इसमें क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो जेई 2022 2023 के लिए। इसका सबसे पहले रोड मैप देख लेते हैं। इसमें यार हम पूरा 11th क्लास का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस मिड फरवरी तक, मतलब 4-5 फरवरी तक आपका जो है पूरा 11th का सिलेबस 65 डेज में कंप्लीट करवा देंगे। पूरा थ्योरी पार्ट आपका कवर करवा देंगे फरवरी 1st वीक तक, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट साथ में भी होंगे। उसके बाद में 1 महीना आपको हम टेस्ट दिलवाएंगे, मेजर और माइनर टेस्ट पढ़ाई के दौरान भी चलेंगे, लेकिन डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आप 12th के साथ भी तैयारी कर सकते हो, 10th के साथ भी दे सकते हो टेस्ट सीरीज को, 11th का रिवीजन करते हुए भी दे सकते हो। फरवरी और मार्च 1 महीने में ये पूरी आपके पास में मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज चलने वाली है। एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, एंड टू एंड है पूरा इसमें। मतलब क्या है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के और अगर आपके टेस्ट नहीं होंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारी 11th कितनी अच्छी हुई। पूरा एंड टू एंड है। आपको अगर अपनी 11th अच्छी करनी है तो सारे रिसोर्सेज आपकी 11th को एकदम बेस्ट करने के लिए, धमाकेदार करने के लिए इस एक कोर्स में आपको मिलेंगे। कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है।
आपने लेक्चर्स देख लिए। अच्छा, और ये लाइव कोर्स है, मैं बता देता हूँ इस बारे में। दिस इज अ लाइव कोर्स, आपकी क्लासेस चलेंगी, शेड्यूल क्या होगा कैसा होगा वो जब आप कोर्स में एनरोल कर लोगे पता चल जाएगा। मोटा मोटा यहाँ पे भी बता देंगे, बट दिस विल बी अ लाइव कोर्स। कोटा से लाइव है सीधा यार। ईसरल इज बेस्ड आउट ऑफ कोटा। कोटा के बेस्ट IITian टीचर्स जिन्होंने मतलब अब शायद सर 35,000 प्लस बच्चे हो गए सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस मिला के, जिन्होंने 35,000 प्लस को IITian बनाया है, वो टीचर्स आपके सामने होंगे, आपको मिलने वाले हैं। वो इस कोर्स में लाइव पढ़ाएंगे। तो यार आप अपनी प्रिपरेशन करो, चैप्टर खत्म करते जाओ, चैप्टर के साथ टेस्ट दो। पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि आप प्रॉपरली एक बार इसका रिवीजन और कर लो। भाई रिवीजन अपन ने करा एक बार डिटेल्ड आपको शेड्यूल बताता हूँ बच्चों कैसे चलेगा, आपको पूरी फील आ जाएगी कि आप करंट पढ़ाई मेंटेन करते हुए इस क्रैश कोर्स का कैसे फायदा उठा सकते हो। तो बच्चों देखो, ये जोश क्रैश कोर्स का पूरा टाइम टेबल है, देखो है ना। तो यार 6 दिसंबर से आपका ये कोर्स चालू हो जाएगा। डेली एक चैप्टर आप फैकल्टी से लाइव पढ़ोगे। डेली हमने लाइव इसका एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। 6 दिसंबर को लॉगरिथम, देन 7 दिसंबर को यूनिट डायमेंशन वेक्टर, देन 8 दिसंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ऐसे करके हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा लाइव। और इसका टाइमिंग हम ऐसे रखेंगे कि यार आपका दिन भर का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। आप अपना जो करंट शेड्यूल है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो, उसको मेंटेन करते हुए इस एडिशनल क्रैश कोर्स से अपनी क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, ये कैप्सूल्स वगैरह पढ़ने के बाद में देखो आपके माइनर टेस्ट होंगे, है ना। माइनर टेस्ट होंगे, 3-3 घंटे के आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, फिर बीच बीच में 3-3 घंटे के टेस्ट होंगे। फिर आपके पूरे कैप्सूल्स में हमने इसको बांटा है, तो 16 कैप्सूल्स में आपके सारे चैप्टर जो है देखो पूरा आपका 4 फरवरी 2022 तक आपकी पूरी थ्योरी क्लास 11th की कवर हो जाएगी। एक एक डे बाय डे। 5 फरवरी एक्चुअली 5 फरवरी को खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी थ्योरी आपकी। ठीक है, और सर एकदम बर्थडे वाली डेट रखिए फ्लूइड मैकेनिक्स पे एकदम। फिर आपको मेकअप डेज देंगे ताकि आप टेस्ट वगैरह के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो, है ना। फिर देखो आपकी फिर टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। तो यार 5 फरवरी तक थ्योरी खत्म हो गई। फिर 13 फरवरी से आपकी टेस्ट सीरीज चालू होगी। 4 पेपर तब हो जाएंगे, फिर 5वां पेपर, 6ठा पेपर, फिर ऐसे करते हुए पूरे आपके माइनर और मेजर टेस्ट 14 मार्च तक। तो यार मतलब 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो है 1 महीना पूरा आप टेस्ट देना। आपके सिलेबस के हिसाब से टेस्ट बटे हैं, ये कैप्सूल्स के सिलेबस गिवन है यहाँ पर। आप कैप्सूल्स रिवाइज करते जाना, टेस्ट देते जाना, और साथ में जो आपकी बाकी तैयारी चल रही है वो करते जाना। तो पूरा वेल डिफाइंड शेड्यूल है। 2 महीने अपन थ्योरी पढ़ेंगे और 1 महीने उसका वापस से रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें क्लास 11th की थ्योरी एक बार पूरी हो जाएगी, फिर 1 महीने में उसका पूरा टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी हो जाएगा, और मार्च मिड तक आप क्लास 11th स्ट्रॉन्ग के साथ में उभर के आओगे। तो भाई शेड्यूल देख लिया। अब सर कौन पढ़ाने वाला है, क्या क्या फीचर्स होंगे और एडिशनल बेनिफिट्स हमको क्या क्या इसमें मिलने वाले हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो कोटा की टॉप मोस्ट IITian फैकल्टीज होंगी, जैसा मैंने बताया। अभी आपको बता दूंगा सारे टीचर्स कौन है। इसके साथ में आपके फुली सॉल्व रिवीजन शीट्स होंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं फैकल्टीज ने हैंड पिक किए हैं। मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट होगा। मतलब सर मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट। ये पहली बार अपन ऐसा कर रहे हैं। देखो बच्चों, आपके पास में तो कंप्लीट शीट्स होती हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपका कम से कम क्वेश्चंस में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। हर एक चैप्टर में अलग से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों, शीट्स में से कुछ अलग क्वेश्चन, जो कि आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लो, सारा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए नई आपके पास में रिवीजन शीट्स इसमें मिलेंगी हर चैप्टर के, जिसमें क्वेश्चन होंगे। और जो भाई ईसरल में जिसके कारण सबसे ज्यादा रैंक्स आती हैं, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम, पर्सनलाइज 4 लेयर 1-to-1 मेंटरशिप, वो एज इट इज इस कोर्स में भी होंगी। मतलब आपके पास शीट के सॉल्यूशंस होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, आपके पास होगा ईसरल का डेडिकेटेड डाउट टूल, जिसमें आप अपनी फोटो खींच के भेजो, आपके पास रिटर्न में भेजो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लाइव डाउट क्लासेस, इंडिया की सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाली, ठीक है, वो होंगी। और फाइनली पर्सनलाइज फैकल्टी कनेक्ट होगा, ताकि आपके सारे डाउट्स 11th के सारे डाउट्स 11th में ही खत्म हो जाए, उनको हम 12th में कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि फिर 12th में डाउट आने लग जाएंगे, वरना अगर 11th के डाउट रह गए तो। और जो बच्चे 11th स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं 2022 के भी, उनको भी पता है यार 11th-12th इंटरकनेक्टेड होता है, तो 11th के डाउट्स खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ होगा 4 लेयर्ड 1-to-1 मेंटरशिप। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं अभी जो सर कहीं और से पढ़ रहे होंगे, ऑलरेडी किसी सोर्स से पढ़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे,
उनको साथ में कैसे मैनेज करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 13th वालों का एग्जांपल लेता हूं कि मैं शाम को 12th पढ़ लेता हूं, सुबह में ये वाली क्लासेस कर लूंगा। मैं 11th का करंट सिलेबस भी पढ़ना चाहता हूं, पर मैं इसके थ्रू पुराना रिवीजन भी करना चाहता हूं। ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करना है वो आपको मेंटरशिप में सर बहुत बच्चों को अपन इसमें हेल्प करने वाले हैं। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कोर्स हम जनरली शाम को रखेंगे। ये पूरा शाम का कोर्स रहेगा। जब आप सारी चीजों से पढ़ के फ्री हो जाओगे तभी आपका कोर्स चलेगा। तो ना आपके स्कूल में इंटरफेयर करेगा ये, ना आपकी दूसरी कोचिंग्स में इंटरफेयर करेगा। बिल्कुल अलग चल रहा है। आपको बस थोड़ा सा टाइम हमको देना है और आपकी 11th स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो यार ये अपना 4 लेयर मेंटरशिप इसमें होने वाला है। इसमें भी बच्चा अगर बहुत पढ़ेंगे तो उनको सुपर मेंटरशिप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सनल मेंटर होंगे जो आपको हर एक चीज में गाइड करने वाले हैं। प्रोग्रेस मेंटर होंगे जो आपको पूरा ट्रैक करते हैं कि यार आपसे जितना आपने कमिट किया है हमसे पढ़ने के लिए, आप उतना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और साथ में आपको रेगुलर सेशंस मिलने वाले हैं, मेरे, एनके सर के, सारांश सर के, अपने भुवनेश सर के, बहुत सारे जो टीचर्स हैं ईसरल में अमेजिंग उनके आपको सेशंस मिलने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो लेक्चर्स और माइंड मैप्स। मतलब यार आप जो पिछले साल जिन्होंने एग्जाम दिया था ना, आप उसमें से ऐसे किसी को भी हाथ रख के पूछ लोगे कि तूने यार ईसरल के रिवीजन लेक्चर्स देखे हैं, हर बच्चा बोलेगा कि हाँ हमने ईसरल के रिवीजन लेक्चर्स देखे हैं लास्ट मोमेंट पे। तो जो अपने 11th क्लास के स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चों के लिए, चाहे वो 1 शॉट रिवीजन हो, चाहे सुपर मेगा रिवीजन हो, चाहे मेगा रिवीजन हो, चाहे नॉर्मल रिवीजन हो, और साथ में माइंड मैप्स भी आपको इसमें मिलेंगे, है ना। और क्या क्या फीचर्स है सर इसमें? आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 11th क्लास के सारे टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं, है ना। तो देखो एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि जैसे ही मैंने एक चैप्टर किया ना, जैसे मान लो मैंने आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने उसके सवाल कर लिए, मैं तुरंत ही टेस्ट कर लूंगा मेरा जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट देकर कि मेरी इसमें प्रोफिशिएंसी कितनी हुई। मैं किसी से पूछने नहीं जा रहा, मेरे को तुरंत मेरा वहां पे चेक पॉइंट मिल गया यार कि मेरी इसमें प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी कितनी आई। सिमिलरली जेईई एडवांस के भी टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट में बच्चों ये हर टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। मेजर माइनर टेस्ट अलग हैं, 12 मेजर और माइनर टेस्ट अलग है 3-3 घंटे के, ये 1-1 घंटे के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। और इसमें आपकी जो रैंक है, इसमें जो आपकी रैंक है वो जितने बच्चों ने अभी तक टेस्ट दिया ना, चाहे वो ईसरलाइट्स हो या नॉन ईसरलाइट्स में जिन्होंने टेस्ट दिए, उन सब में से आपकी रैंक आएगी चैप्टर वाइज आप इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो जितना उन बच्चों ने टेस्ट दिया है। ठीक है ना। फिर माइनर और मेजर टेस्ट सीरीज होगी पूरी, उसका डिस्क्रिप्शन हमने उसमें शेड्यूल में देख ही लिया पूरा का पूरा। तो पूरे टेस्ट इंक्लूडेड हैं इसमें, है ना। फिर PYQs आपको इसमें मिलेंगे, जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के पूरे सॉल्व्ड, हर चैप्टर के PYQs विद सॉल्यूशन जेईई मेन और जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज आपको इसमें इस कोर्स में मिलने वाले हैं। देन यू विल गेट इंस्टेंट टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट। जैसे आप कोई सा भी टेस्ट सबमिट करोगे आपके पास में तुरंत टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाएगी, क्या आपने गलतियां करी, कहाँ सही करा, सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ आ जाएंगे उसमें। अच्छा, एक और चीज इसके साथ में रिपोर्ट तो मिल ही रही है पूरी की पूरी। आपको ईसरल के नोट्स और लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेंगी। ईसरल नोट्स यार हैंड रिटन नोट्स है पूरे चैप्टर के, तो डिटेल्ड नोट्स हैं ये। तो अगर आपके अभी तक नोट्स बने भी नहीं हो तो यार आप टेंशन मत लेना, आपको ईसरल के नोट्स मिल जाएंगे और जो लाइव लेक्चर्स में पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यार पूरे चैप्टर के नोट्स हो गए, लेक्चर की पीडीएफ हो गई और शॉर्ट नोट्स का काम माइंड मैप्स कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होंगे जिनके पास शायद अभी इतना वक्त नहीं होगा कि वो साथ में नोट्स बना पाए। उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे सर साउथ इंडिया के हमारे बहुत प्यारे से बच्चे हैं, उनका 7 बजे तक तो सर स्कूल ही चलता है। वहां पे वो उतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो नोट्स भी बना पाए। उनको ये चाहिए कि नोट्स ना बना के वो सवाल पे ज्यादा फोकस कर ले। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, डे बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे हैं, 4 बजे 3 बजे फ्री होते हैं, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। यार ऐसे सारे बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना शाम को पूरा यूटिलाइज करो, उस टाइम पे सवाल करो, टेस्ट दो और छोटा से छोटा लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिलीवर करने की यहाँ पे बच्चे को कोशिश होगी। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है, तो किसके लिए है ये अपन सर ऑलरेडी बता चुके हैं, जेईई 2022 जेईई 2023 के लिए है। पूरी प्लानिंग अपन ने बच्चों को सर समझा दी है इसमें, है ना। टीचर्स कौन कौन होंगे सर एक बार अपन उस पर देख लेते हैं। तो यार इनको सब जानते हैं, मतलब चलते फिरते कोटा आईटी कानपुर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट है और एकेडमिक हेड रह चुके हैं एलएन कोटा के, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1, अंडर 100, 250 से ज्यादा स्टूडेंट, मतलब बहुत यार क्रेडेंशियल्स की कोई कमी नहीं है। आपके लिए मेन ये है कि यार ये कोर्स जो प्लान किया है ना वो एनके सर ने ही प्लान किया है। वो होता है ना सर, बच्चों की एक एक प्रॉब्लम से रग रग से वाकिफ है।
मतलब अगर सर 7 लाख बच्चों से ज्यादा को मेंटर किया है, इतने बच्चों की परेशानियां सुनी है, तो उनको पता है कौन से टाइम पर कौन सी प्रॉब्लम आएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के पहले ही सर के पास सोल्यूशन होते हैं। तो यार आप अगर जीवन में सोल्यूशन चाहते हो आपकी प्रॉब्लम्स के, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है एकेडमिकली, एनके सर के पास हर एक चीज का उसमें सोल्यूशन होता है। यहां पे आपको मेंटरशिप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू आपकी हर एक प्रॉब्लम का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो यार मचाने वाले हैं इस कोर्स में एनके सर भी। ठीक है, और फिजिक्स अब आपको पढ़ाते हैं भैया। अच्छा मैथ्स में पहले, हाँ पहले मैथ्स की फैकल्टी टीम बताया था। मैथ्स में आपको भुवनेश गोयल सर पढ़ाएंगे, MNIT जयपुर के पढ़े हुए हैं, अमेजिंग रैंक थी सर इनकी जेई मेन में। रेजोनेंस की एक्स फैकल्टी हैं, बहुत साल हो गए, अब तो 11 साल से ज्यादा हो गए, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को IIT में पहुंचा चुके हैं। ठीक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनके मैथ्स पढ़ाने का अंदाज, और जो फील है ना, मतलब कौन सा प्रोफाइल एग्जाम में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, किस तरह से इसको जल्दी सॉल्व करना चाहिए, किसमें कैसे टाइम होना चाहिए, प्रोफाइल कौन कौन से मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो इतने सालों के एक्सपीरियंस से और खुद एग्जाम क्रैक करके जो फील डेवलप हुई है ना, वो फील पूरी आप तक ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैथ्स में आपके पास और हैं आशीष शर्मा सर, खुद IITian, ऑल इंडिया रैंक 3923 जे एडवांस में, दक्षिणा फैकल्टी रह चुके हैं, एक्स दक्षिणा फैकल्टी, IIT इंदौर इन्होंने उस टाइम पर लिया था, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बहुत पैशनेट है। मेन ये है यार कि मैथ्स पढ़ाना इनका पैशन है। आप कभी इसराइल के ऑफिस में विजिट करेंगे तो सर आपको नए सवाल बनाते हुए, पुराने सॉल्यूशंस में कुछ नया एनरिचमेंट करते हुए, कोई अच्छा सा मैथ्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन ढूंढते हुए मिल जाएंगे, है ना। बहुत एंथुजियास्टिक, वो एंथु पंटर हम बोलते हैं IIT की भाषा में, वो हमारे आशीष सर हैं। ठीक है, तो यार पैशन ही इनका मैथ्स है। अब अपन आ जाते हैं फिजिक्स पे। तो यार दीवाना बनना है अगर आपको फिजिक्स का, तो AIR 41, IIT JEE, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस है, एक बार बस पढ़ के देखो। कोई सा भी यूट्यूब पे सारांश सर फिजिक्स वीडियो सर्च कर लेना, जो वीडियो आए 11th क्लास का ही देखना यार, जो आपने पढ़ रखा है, या जो पूरा फुल लेंथ वीडियो है। अब ऐसा मत करना मैग्नेटिज्म मैटर का रिवीजन वीडियो लेकर बैठ गए, तो आपको समझ में आएगा। पर हाँ, जो 11th का है उसका रिवीजन वीडियो आप कोई सा भी खोल के देख लेना, या फुल लेक्चर खोल के देख लेना, सही बता रहा हूं फील आ जाएगी। अगर उससे भी ज्यादा फील लेनी है तो ईसरल की ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी है कर लेना, और कोई भी एक लेक्चर देख लेना यार, आप फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे, ये पक्का है। जो लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन सर बताते हैं, जो फील फिजिक्स की, सवाल कैसे सॉल्व करना है, चीजों को देखना कैसे है, फिजिक्स एक्चुअली में होती क्या है, वो यार आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो NSO में एयर 4 बहुत सारे क्रेडेंशियल है, 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, लाखों बच्चे पढ़ा लिए। ठीक है, लाखों बच्चों को मतलब दीवाना बना चुके हैं फिजिक्स का। तो यार वो एक्सपीरियंस और वो पागलपन, वो जुनून जो फिजिक्स को लेकर है, वो आपके अंदर भी डेवलप होगा। ठीक है, तो आपको फिजिक्स सारा आंसर पढ़ाने वाले बच्चों में बहुत एक्साइटेड हूँ यार। फिजिक्स का दीवाना आपको 11th में बना दिया ना, तो यार आप 12th में एकदम ताबड़तोड़ मचा दोगे, है ना। तो यार मैं इस कोर्स में डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। साथ में जो फैकल्टी टीम रहेगी यार, सत्यम कुमार सर IIT खड़गपुर से हैं, BTech प्लस MTech, AR 3397, जे एडवांस में, जेई मेन में 3028। एक चीज और खास बात बताता हूँ यार, ये NK गुप्ता सर के स्टूडेंट हैं, ये NK गुप्ता सर ने इनको पढ़ाया है, IITian बनाया है, और ये अभी इसरल में पढ़ा रहे हैं। तो यार फिजिक्स हम दोनों मिलकर आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे। जबरदस्त टीम है यार, देखो आप टॉप IITians की टीम से पढ़ रहे हो यार, ठीक है ना। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो प्रतीक सर यार IIT बॉम्बे से इतना बड़ा प्लेसमेंट छोड़ के, सर ने IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट ठुकरा दिया, उसके बाद में सीधे पढ़ाने आ गए केमिस्ट्री, और यार तीनों केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। मतलब यार बहुत कम टीचर्स हैं ऐसे कोटा में जो तीनों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पूरी केमिस्ट्री को विजुअलाइज करा डाला, याद करने की जरूरत नहीं। बाय पैशन टीचर है यार, जब लोग ऑनलाइन की सोचते भी नहीं थे ना, मतलब यार अब तो ऑनलाइन बहुत हो गया। सबने 2016 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, कैसे बच्चों के पास में बेस्ट वीडियो लेक्चर्स पहुंचे हैं, और इतना जबरदस्त मोटिवेट करते ना यार, मतलब डीमोटिवेटेड बच्चे भी एकदम उठ के सर बस अब तो मचा देंगे। कोई भी मोटिवेशन सुन लेना प्रतीक सर का, एकदम फुल मोटिवेट हो जाओगे आप। ठीक है, केमिस्ट्री में साथ में सर के साथ में वाटिका मैम रहेंगी यार, ये भी कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी है, 6 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इनको, एक्स रेजोनेंस फैकल्टी है ये, ठीक है ना। फिर इनके साथ में रहेंगे केमिस्ट्री में हरीश पाटीदार सर, ये IIT दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग हैं, ये भी IITian है, AIR 5421, AIR 4691, एक्स रेजोनेंस फैकल्टी, 5 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो यार टॉप मोस्ट फैकल्टीज से आप जोश भर के पढ़ रहे होंगे। जोश क्रैश कोर्स में जोशीले तरीके से टीचर्स आपके साथ आने के लिए तैयार हैं यार। तो फैकल्टी टीम आपने देख ली बच्चों, रिजल्ट ईसरल के जो हैं वो प्रूव करते हैं पेडागोगी काम कर रही है। जेन्युइन रिजल्ट्स जो ईसरल के बच्चों के हैं
जे एडवांस में 240 रैंक, ओबीसी में 24 रैंक, 815, 930, 989, इतनी सारी रैंक्स जो हैं। सेकंड बैच है ये सरल का यार, मचा दिया है, फोड़ दिया है। ये सब सारे फीचर्स के कारण से वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप ने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अब आपकी बारी है, ठीक है ना। मतलब इसमें से यार काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th कमज़ोर रहा था सीरियसली, और उन्होंने उसको ओवरकम करके इस जगह पर जो पहुंचे हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है। जेई मेन अगर अपन देख लें, जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 113, 337, 375, 703, 811, 946, 3 गुना रिजल्ट आए हैं पिछले साल के मुकाबले। 150 प्लस बच्चा 99 परसेंटाइल के ऊपर है। हर 4 इसराइल्स में से एक बच्चा NITN तो बन ही चुका है। आप समझ रहे हो, मतलब टॉप NITs में हर 4 में से एक बच्चा गया है। 150 प्लस बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 450 प्लस 95 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 70% बच्चा जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करा है। दिस इज पावर ऑफ ईसरा। तो यार जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे पढ़ के आए हैं अब आपको फोड़ के दिखाना है, ठीक है ना। तो यार बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पूरा पढ़ के, अब 2020 का रिजल्ट ले लें, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसमें भी, ठीक है। अब 2022-23 में आपको करके दिखाना है। सोनीश को आप जानते ही हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इसराइट 12th में ही फोड़ा और जेई में भी फोड़ा। सर इससे एक और मिथ मेरा डिबंक होता है कि मैं जब IIT की तैयारी करता हूं तो मेरे बोर्ड्स बिगड़ जाते हैं। यार 96.6% एकदम ड्रीम परसेंटेज है। जो बच्चा सिंसियरली IIT के लिए पढ़ लेगा ना यार, बोर्ड हलवा होता है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना आ गया तो मैं अरावली पर्वत तो चढ़ ही जाऊंगा। प्लीज इस बहकावे में मत आना, आप अपना करियर चौपट करोगे, अपना करियर बिगाड़ोगे। अगर आपने ये लाइन ऑफ थॉट रख ली कि यार पहले मैं बोर्ड कर लेता हूँ फिर मैं IIT करूंगा, ये गलत तरीका है। आप जेई के लिए पढ़ो, पूरे मग्न होके लगन के साथ पढ़ो, बोर्ड अपने आप क्लियर होगा। ये एक उसका छोटा सा एग्जांपल है यार, इसने PCM पढ़ा एकदम जेई लेवल पे, 99 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में, 95 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में, 97 आउट ऑफ 100 इस बच्चे के मैथ्स में है। यार इससे बेटर परसेंट क्या लाओगे आप, इससे बेटर नंबर क्या लाओगे। मतलब बच्चे ने किया ना, प्रूव करके दिखाया ना, बोर्ड में भी अच्छा और जेई में भी अच्छा। IIT मद्रास में है सर आज, बढ़िया एकदम। फिर ये एग्जाम्पल सर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 6 महीने में मैं इतना इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, इस बच्चे ने किया, इस बच्चे ने और कम टाइम में किया, इस बच्चे ने किया, इस बच्चे ने किया, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि ये 16-16 महीने वाले बच्चे क्यों नहीं इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब अंतरा सर इतनी जीवन में कठिनाइयां होने के बावजूद 15 से 99.5 जा सकती है, मतलब 8.5 लाख रैंक से जब ये बच्ची 5000 रैंक पे जा सकती है, तो फिर ये आप तो यार 16 महीने वाले हो ना, और ऐसी कोई तकलीफ भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे जीवन में जितनी इसकी थी। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, मतलब उसमें सर मेरे को कोई वो लगता नहीं है। तो यार ये सारे कॉलेजेस इसमें अभी इस बार और बहुत बड़ी लिस्ट ऐड हो गई है, आप भी इनमें जाओगे ईसराइट बन के, ये पक्का मेरे को पता है। तो बच्चों जोश क्रैश कोर्स 6 दिसंबर से लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। पहले 200 बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है, आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। उसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली 1-2 दिन में इतनी सीट्स फिल हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ईसरल ऐप स्टोर पे जाएं, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। आपके कोर्सेज में ये अपने आप ऐड हो जाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे लाइव क्लासेस के, आपकी मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग और जितने अनगिनत फीचर्स हैं ईसरल के अंदर, आपके लिए सारे अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो यार अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमको ये कसम खा लेनी है कि यार 11th जब तक मेरी सुपर स्ट्रांग नहीं हो जाती, मैं ब्रेक के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मक्कारी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सोचूंगा भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचूंगा भी नहीं। 11th को सुपर मजबूत करने के बाद फिर थोड़ा सा मैं ब्रेक ले सकता हूं, बिल्कुल, ठीक है। और बच्चों एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो ईसराइट्स हैं लॉन्ग टर्म कोर्स के, ब्रह्मोस, वॉरियर, प्रहार, अचीवर के जो ईसराइट्स हैं, जो ईसराइल के लॉन्ग टर्म कोर्स चलते हैं, ये क्लास 11th का 2023 का लॉन्ग टर्म कोर्स है, ये 2022 का लॉन्ग टर्म कोर्स है, 2022 का ड्रॉपर का लॉन्ग टर्म कोर्स है, साथ में जे अचीवर भी 2022 का लॉन्ग टर्म कोर्स है। जो वो बच्चे हैं उनको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनके उसमें ये कोर्स ऐड हो जाएगा, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है यार, वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में है। तो यार ईसरल का ये जो जोश क्रैश कोर्स है वो उसमें आकर पूरा फ्री में रिवीजन पूरा 11th का सुपर स्ट्रॉन्ग अपना कर सकते हैं और करें आके। आपका लॉन्ग टर्म पूरा टाइम टेबल तो चलता ही जा रहा है, आप 2023, 2022 के किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं लॉन्ग टर्म, तो आप इस कोर्स के थ्रू अब 11th अपनी सुपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये मौका मत छोड़िए।
भाई सुबह से शाम तक पूरा जो नॉर्मल पढ़ रहे हो पढ़ते जाइए, और रात को टाइमिंग आपके पास में आ जाएंगे। 11th स्ट्रॉन्ग करनी है, करा के मानेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों जोश क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 200 बच्चों के लिए फ्लैट 50% ऑफ है, टाइम कम है, जल्दी से इनरोल कीजिए। 6 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ऑल दी बेस्ट, मचाना है, फोड़ना है और रिजल्ट लाके दिखाना है इस बार तो। ऑल दी बेस्ट।